लोक कला को जिस प्रकार से बिहार को इन्होंने पूरी दुनिया में स्थापित किया छठ गीत के माध्यम से, देश में अहरनिश और अद्वितीय उदाहरण। जिस माता से उनको भक्ति और श्रद्धा भक्ति थी और लोक संस्कृति के एक महान गाथा और एक कह सकती हैं कि साक्षात शारदा नाम भी और सरस्वती का वास उनमें था। सर, ये बहुत ही दुखद है। बिहार ने एक अपना बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। कई वर्षों से ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वो जानकारी नहीं हो पाता था लोगों को, और उस अवस्था में उन्होंने गीत गाया। और अंत में जब गीत समाप्त हुआ तो मैंने पूछा कैसा लगा। बोला अब ये गीत शायद मेरे लिए अंतिम है, और आंखों से आंसू टपक पड़े थे उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि साल के टोटल 365 दिन होते हैं, लेकिन छठी मैया ने शारदा सिन्हा के लिए छठ महापर्व के नहाय खाए का दिन चुना। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त हम शारदा सिन्हा के पटना स्थित आवास में मौजूद हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी है और हर किसी की आंखें नम है। देखा जाए तो शारदा सिन्हा की जो आवाज़ थी, उनको बिहार की कोकिला कहा जाता था। छठ को लेकर कई सारे उनके खूबसूरत गीत हैं। इस वक्त शारदा सिन्हा इस देश में नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो हर तरफ सुनाई दे रही है। गंगा घाटों पर शारदा सिन्हा का जो आवाज़ है वो गूंज रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही दुखद खबर है, जहां पर कल देर रात ये खबर निकलकर सामने आई कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया। ऐसे में आवास पर मौजूद हैं, आइए यहाँ पर उनके बेटे भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ और उन इस घटना से वो कितनी ज़्यादा दुखद हैं और देश ने एक अच्छा रत्न खोया है, उसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। सर, 365 दिन होते हैं, लेकिन छठी मैया ने शारदा सिन्हा के लिए छठ महापर्व के नहाय खाए का दिन चुना। देखिए, जिस माता से उनको भक्ति और श्रद्धा भक्ति थी और लोक संस्कृति के एक महान गाथा और एक कह सकती हैं कि साक्षात शारदा नाम भी और सरस्वती का वास उनमें था, और कोकिल कंठा के रूप में पद्म विभूषण, और सारी गीतों के बावजूद जो छठ की गीत की रचना उन्होंने की। मुझे याद है 2 साल पहले मैं अपने पूरे परिवार के साथ गीत सुन रहा था, तो मैंने कहा आपको कैसे प्रेरणा जगी। तो उन्होंने कहा बचपन में मैं जब अपने माता पिता के साथ बक्सर में वहाँ पढ़ा करती थी, और छठ घाट पर मैं जब छठ पर्व में राम रेखा घाट पर जब वहाँ मैं देखा, तो मुझे उस समय से रचना करने की इच्छा हुई लोकगीत को सुनते हुए, और वहीं से मुझे लोकगीत गाने का एक मेरे मन में ख्वाहिश था। मैं एक बार बक्सर वासियों को सुनाना चाहती हूँ। और ठीक 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले, इसी कार्तिक महीने में 7 नवंबर से 15 नवंबर मेरे आह्वान पर श्री राम कर्मभूमि न्यास द्वारा आयोजित कहा जाए सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, उसमें उस कार्यक्रम में गई भव्य और दिव्य कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम पर मंच पर सारे हमारी पत्नी ये सब लोग विराजमान थे, और उनके पतिदेव भी थे, गीत गाते हुए और मुस्कुराते हुए। इतना अच्छा गीत, जबकि वो अस्वस्थ चल रही थी। मैं तो जान रहा हूँ पिछले कई वर्षों से ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वो जानकारी नहीं हो पाता था लोगों को, और उस अवस्था में उन्होंने गीत गाया। और अंत में जब गीत समाप्त हुआ तो मैंने पूछा कैसा लगा। बोला अब ये गीत शायद मेरे लिए अंतिम है, और आंखों से आंसू टपक पड़े थे उनके। सर, ये बहुत ही दुखद है। बिहार ने एक अपना बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। लोक कला को जिस प्रकार से बिहार को इन्होंने पूरी दुनिया में स्थापित किया छठ गीत के माध्यम से, देश में अहरनिश और अद्वितीय उदाहरण है। देखा जाए तो बिहार ने एक अहम रत्न जो है वो खोया है, क्योंकि जो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हर तरफ धूम चल रही है, तो वहीं एक दुखद खबर निकलकर सामने आई, जहां पर ये पाया गया कि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि छठी मैया ने उन्हें नहाई खाई के दिन अपने पास बुलाया है। इसका मतलब ये कि छठी मैया ने साफ तौर पर उन्हें अपने शरण में जगह दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।